तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 1.414। एक्स को 2 पुट किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.414। एक्स को 2.5 पुट किया तो 1.58 आंसर आ रहा है। एक्स को 3 पुट किया तो 1.7 आंसर आ रहा है। एक्स को 3.5 पुट किया तो 1.87, ये बेसिकली 1.87 आंसर आ रहा है। 3.5 पे 1.87 आंसर आ रहा है। एक्स को 4 की पुट किया तो 2 आंसर आ रहा है। एक्स को 4.5 पुट किया तो 2.3 आंसर आ रहा है। ये सारे के सारे आंसर जो हैं, और इसको अगर आप जोड़ दें तो ये आपके पास एक कर्व बनती है, ये आपको एक कर्व जो है वो जनरेट करके दे रही है। अब मैं दूसरा ग्राफ भी जनरेट करता हूँ, x/2 का ग्राफ भी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हम दूसरा ग्राफ भी देखते हैं कि दूसरा ग्राफ भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। दूसरा देख सकते हैं, ये वाला ग्राफ आपके पास x/2 का ग्राफ, तो ये इसकी वैल्यू मौजूद है। मैंने x की वैल्यू जब 1 पुट की तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.25 आया। तो x को जब आप 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 0.5 आएगा। फिर x को 2 पुट करेंगे तो आपके पास y का आंसर जो आएगा, x को 2 पुट करें तो y का आंसर जो आएगा वो बेसिकली 1 आएगा। x को 2.5 पुट करें तो y का आंसर 1.25 आएगा। तो 1.25 बेसिकली वो यहाँ पे होगा, ये देख सकते हैं 1.25 यहाँ पे होगा। 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1.5। इसी तरह 3.5 पुट करेंगे तो 1.75, 4 पुट करेंगे तो 2, 4.5 पुट करेंगे तो 2.25। तो ये आपके पास इधर कहीं इस तरह का आंसर आ जाए। तो ये आपके पास बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है जी। थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है क्योंकि ये x की पावर 1 है और एक लीनियर ग्राफ बनेगा। तो लीनियर ग्राफ हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन का होता है जी। तो ये ग्राफ भी जो है मैंने शो कर दिया। बुक में आपके पास जो ग्राफ नज़र आ रहा है वो बेसिकली इस शेप में ग्राफ नज़र आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं ये वही वाला ग्राफ है। तो मैंने असल में ये सारा ग्राफ ड्रा नहीं किया, हम लोगों ने जो ग्राफ का पोर्शन ड्रा किया था वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन ड्रा किया। तो आपको सारा ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो डोमेन डिफाइन है आप उसी डोमेन के अंदर जो है ग्राफ की वैल्यू जो है वो ड्रा करें, तो आपको मार्क्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आंसर जो है वो आपने निकाला हुआ है, वो आप इसको देख लीजिएगा जी। उसके बाद है डबल इंटेग्रल से आपने करना ये है कि आपने ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, और ये आपके पास एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला बेसिकली दिया गया है कि यूज डबल इंटेग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन एक डायग्राम होती है, वो डायग्राम मैं आपको पहले बना के बता देता हूँ कि टेट्राहेड्रन क्या चीज़ होती है। टेट्राहेड्रन बेसिकली एक ना 3 कोनों वाली एक डायग्राम है, जो बेसिकली इस टाइप की एक डायग्राम है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स जो हैं बेसिकली आपस में 3 किस्म के जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में जो है वो मीट करती हैं। तो ये 3 साइड्स की जो फिगर 3 साइड्स होती हैं उसकी, एक बेसिकली ये इस तरह आ गया, और ये बेसिकली ये एक सेकंड मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ। हाँ जी, ये इस तरह के टाइप की डायग्राम होती है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी जी, ये आपके पास एक टेट्राहेड्रन फिगर है। ये इस तरह के डायग्राम, ये बेसिकली ये इसका ये बैक एंड है जिसको हम प्लॉट नज़र नहीं आता। 3D इमेज अगर देखना है तो इसका 3D इमेज इस तरह, और 2D इमेज देखना है तो ये आपके पास त्रिकोण टाइप जो है ना, जिसके 3 कोने होते हैं और 3 कोने और 4 साइडें होती हैं। ये टेट्राहेड्रन आपको नज़र आ रही है। वो कह रहा है कि डबल इंटेग्रल का फार्मूला इस्तेमाल करके आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है टेट्राहेड्रन का, बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड जी एक्सिस। कोऑर्डिनेट प्लेन और जी एक्सिस के दरमियान में वो बन रहा है। तो इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा आसान है। आप ये राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये जो राइट साइड आपको नज़र आ रही है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपके सबसे पहले आपने करना ये है कि यहाँ पे द टेट्राहेड्रन इज क्वेश्चन इज बाउंडेड अबव बाय द
प्लेन, ये आपके पास एक प्लेन डिफाइन है। प्लेन क्यों है? क्योंकि राइट साइड जो है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्स भी नजर आ रहा है, ये वाई भी नजर आ रहा है। तो इस जेड को आपने एक्स और वाई का फंक्शन बना देना है। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या चीज होती है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओवर द एक्स वाई प्लेन या ओवर द रीजन आर। किसी भी रीजन आर में अगर आपने टेट्राहेड्रन लेना है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आपने फंक्शन का डबल इंटेग्रल अप्लाई करना है। तो फंक्शन का जो डबल इंटेग्रल होता है वो बेसिकली वॉल्यूम देता है, और किसी भी फंक्शन का जो सिंगल इंटेग्रल होता है वो एरिया देता है। ये मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि डबल इंटेग्रल आपको वॉल्यूम देगा और सिंगल इंटेग्रल जो है आपको एरिया अंडर द कर्व देगा। तो अगर आपके पास डबल इंटेग्रल है, एक f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और ये आपके पास dA है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसका ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला टास्क ये होगा कि आपने यहाँ पे लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, x और y की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे कार्नर नोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कार्नर नोट की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि x की लिमिट किस तरह चूज करनी है और आपने y की लिमिट किस तरह चूज करनी है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पे आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, तो वहां से अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन में जो मौजूद है वो बेसिकली z है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास z मौजूद है जी बेटा। तो पहले हम z देख लेते हैं कि व्हाट इज z। z मौजूद है, जो z बराबर है वो बेसिकली बराबर है 4 माइनस 4x माइनस 2y के बराबर है। तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले y की लिमिट फाइंड करेंगे। y की लिमिट फाइंड करने के लिए पुट करेंगे z को 0। इसके अंदर z को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की लिमिट आ जाएगी। तो y की लिमिट निकालने के लिए z को आप 0 पुट करें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 0 4 माइनस 4x माइनस 2y। इस माइनस 2y को लेफ्ट साइड पे ले हैं तो ये आ जाएगा प्लस 2y। 4x और 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से y की आंसर आ जाएगा जी 2 माइनस 2x। तो पहला y आपके एक आपके पास y ये आ गया, और दूसरा y आपने 0 चूज कर लेना। ठीक है बेटा। और इसी तरह अगर x की लिमिट आपने फाइंड करनी है, x की लिमिट फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? उसके लिए आपने इस इक्वेशन के अंदर, ये जो आपको सर्कल के फॉर्म में नजर आ रही है, इसमें आपने y को 0 पुट करना होगा। x की लिमिट निकालने के लिए मजीद y को 0 यहाँ पे पुट करें। y को जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 2 माइनस 2x, और इस 2x को इधर ले जाएं, और यहाँ से x की जो लिमिट है वो 1 दे मिल जाएगी। अब दूसरी जो x की लिमिट है उसको आपने, क्योंकि वो ज़मीन के साथ अटैच होगा, इस वजह से आपने इसको प्लेन के साथ अटैच होगा, तो वहाँ पे x एक्सिस को आपने 0 मानना है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो x की रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक आ रही है, और y की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी 2 माइनस 2x तक आ रही है। तो अब वॉल्यूम ऑफ इंटेग्रल का जो फार्मूला आपके पास बन गया ओवर द रीजन आर, वो बेसिकली क्या बन गया? 0 से 1 x की लिमिट को, और y की लिमिट क्या वेरिएबल फॉर्म में है 0 से 2 माइनस 2x। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन आपके पास x y में फाइंड, तो ये आपके पास आ जाएगा dy और dx। अब इस इंटीग्रेशन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना हमारा मकसद था, जो कि काफ़ी टफ था, तो वो मैंने आपको निकाल दिया। बाकी ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको खुद अंडरस्टैंड करना है, और इसका वैसे भी जो मटेरियल है वो मैंने नोट्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हैं, तो इसमें ये सारा का सारा नीचे प्रोसीजर सॉल्व हुआ हुआ है। ये आप इसको खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में करवाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रीजन आर को मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये x की लिमिट आपको नज़र आ रही होगी 0 से 1 है, और y की लिमिट आपको नज़र आ रही होगी 0 से 2 माइनस 2x है, और फंक्शन आपके पास जो भी दिया हुआ वो वहाँ पे मैंने गलती से x y लिख दिया था। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो बेसिकली ये डिफाइंड है, z डिफाइंड है। जो भी फंक्शन होगा आपने यहाँ पे वो फंक्शन लिखना है और साथ में उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। बस ये याद रखना कि ये लिमिट जो थी वो x की थी, अगर यहाँ पे x है तो बाहर भी x होगा। आपको पता है ना, यहाँ पे जो स्टार्ट में होता है वो वहाँ पे एंड पे होता है, ठीक है, और अंदर वाली लिमिट y की फॉर्म में है।
तो इसका मतलब है कि सब वो, बाकी मैं इसकी डिटेल मजीद नहीं बताता, ये आपके लिए जो है खुद असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूँ। वैसे सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा इसको नीचे दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं सिंपल सही है, ये सिंपल सही है, ये सिंपल सही है। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 4/3 आ जाएगा। और उसके बाद मैंने एक असाइनमेंट भी दी हुई है, असाइनमेंट नंबर एक, आपने इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, टाइप नंबर 1 से और टाइप नंबर 2 से सॉल्व करना है, और एक ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में चला गया ये लेक्चर। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़।